दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस सीरीज के नए दूसरे वीडियो में। और ये वीडियो आपको इतनी पसंद आएगी जो आप बिना लाइक सब्सक्राइब किए रह नहीं सकोगे, ये मेरा चैलेंज है। और इस वीडियो से पहले आपने ऐसा कभी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला या ट्रिगोनोमेट्री के रटने की ट्रिक नहीं देखी होगी। और ये इतनी ट्रिकी वीडियो है जो आप देखते ही समझ लो लाइक करना और सब्सक्राइब शेयर करना तो भूलोगे ही नहीं। चलो मैं मोटिवेशनल क्वेट के साथ अभी स्टार्ट करता हूँ ये सेशन। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता कल का दिन बेहतर हो आज से। देर लगेगी मगर सही होगा, जो हमें चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं ज़िंदगी नहीं, समझे? तो इसलिए भाई लगे रहना मेरे तरह, मैं भी लगा हूँ। तो सबसे पहले जो 6 साइन से चलती है, मैं कल का एक बार रिकॉल कर देता हूँ जल्दी जल्दी में। जो 6 साइनों से चलती है ट्रिगोनोमेट्री, 6 साइन को देख लो। साइन, कॉस, और ये देखो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। सबके अपोजिट होते हैं। साइन के अपोजिट होते हैं कोसेक, कॉस के अपोजिट सेक, टैन के अपोजिट कॉट, कॉट के अपोजिट टैन, सेक के अपोजिट कॉस और कोसेक के अपोजिट साइन। इसे दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, जो साइन बराबर 1 बाय कोसेक, कॉस बराबर 1 बाय सेक, टैन बराबर 1 बाय कॉट या कॉट बराबर 1 बाय टैन। ठीक है, इसी तरह सेक बराबर 1 बाय कॉस और कोसेक बराबर 1 बाय साइन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गई अपोजिट वाली बात। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका, ये देखो, पंडित बद्री प्रसाद बाय हडहर बोले। मैंने कल बताया था आपको पंडित बद्री प्रसाद बाय हडहर बोले के बारे में। पंडित बद्री प्रसाद यानी कि P/H, यानी कि P/H होता है साइन का और B/H होता है कॉस का और टैन का होता है P/B यानी कि लंब बाय आधार। यानी P हमें P से लंब और H से कर्ण को डिनोट करते हैं और आधार को B से डिनोट करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, सामने आपके सामने है, H बराबर कर्ण है, B आधार, P लंब। इस तरह साइन बराबर P/H होता है, कॉस बराबर B/H होता है, टैन बराबर P/B होता है। इस तरह साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। अगर P/H होता है साइन बराबर तो H/P हो जाएगा कोसेक बराबर। इस तरह कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस बराबर B/H होता है तो सेक का हो जाएगा H/B। टैन का होता है P/B तो कॉट का क्या हो जाएगा? B/P। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं आज की टॉपिक। ठीक है, आज के टॉपिक में क्या है, मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में। सबसे पहले क्या बनाए, एक ना हेक्सागोनल बनाए। ठीक है, हेक्सागोन बनाए और हेक्सागोनल में सबसे पहले कहाँ कहाँ क्या रखा है ये देख लो। पहला टैन रखना है हेक्सागोनल बना के, तब फिर साइन रखते हैं, फिर कॉस रखते हैं, बाकी और कुछ नहीं। टैन, साइन, कॉस, मैंने बोला है ना 3 चीज़ आपको याद करना है बस। क्या? साइन, कॉस और टैन, इतना तो कर ही सकते हो। आपको बताया क्या अभी जस्ट, साइन का अपोजिट कौन होता है? कोसेक। साइन का अपोजिट कोसेक, तो इसके जस्ट सामने लिख देना है कोसेक। ठीक है, अभी देखो उसी तरह कॉस के अपोजिट कौन होता है? सेक, तो जस्ट सामने लिख दिए सेक। और टैन के अपोजिट होते हैं कॉट, तो लिख दिए कॉट। ओके, अब देखो क्या है नेक्स्ट। इससे कैसे, कौन सा फार्मूला है? देखो, इससे ना आप क्लॉक वाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे? घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? ये देखो, ये है घड़ी, टिक टिक टिक, ऐसे चलती है घड़ी, इधर इससे इधर। हाँ, तो आप देखो, अगर क्लॉक वाइज चलेंगे तो टैन से साइन जाएंगे, साइन से कॉस जाएंगे। यानी कि ये लिख सकते हैं टैन इक्वल्स टू साइन बाय कॉस। क्या लिखेंगे? टैन इक्वल्स टू साइन बाय कॉस। फिर साइन से आएंगे इधर, कॉस बाय कॉट, यानी कि साइन बराबर क्या लिखेंगे? कॉस बाय कॉट। मैंने लिख रखा है क्योंकि इसमें ज़्यादा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये छोटी सी स्क्रीन है, तो मैंने लिख रखा है नीचे। नीचे आपको स्लाइड करके दिखाता हूँ। ये देखो, फ़ोटो देखो सबसे पहले। हाँ, अब फ़ोटो देखने के बाद ये देखो, टैन बराबर साइन बाय कॉस, टैन बराबर साइन बाय कॉस आ रहा है। फिर देखो, किधर गया? ये देखो, साइन बराबर कॉट बाय कॉस बाय कॉट, साइन बराबर कॉस बाय कॉट, और कॉस बराबर क्या होगा? कॉट बाय कोसेक, कॉस बराबर कॉट बाय कोसेक, और इसी तरह कोसेक बराबर क्या होगा? सेक बाय टैन,
और सेक बराबर क्या होगा 10 बाई साइन। समझे? तो यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कैसे हुआ, मैं फिर से बताऊंगा। अगर नहीं होता है तो मैंने इस सीरीज पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये छोटी सी स्क्रीन है तो मैं ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर पा रहा हूँ इसे, और ज़्यादा ये नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सपेंड नहीं कर पा रहा हूँ इसे। तो ये देख लो, आप समझ रहे हो, tan बराबर साइन बाय कॉस, फिर यहाँ से साइन पे आए तो साइन बराबर क्या होगा कॉस बाय कॉट, इस तरह। फिर कॉस पे आएंगे तो क्या होगा कॉट बाय कोसेक, फिर कॉट पे आएंगे तो क्या होगा कोसेक बाय सेक, और सेक पे आएंगे तो tan बाय साइन। ठीक है, इस सीरीज के अब अगले करीब चलते हैं। इससे 6 फार्मूले हो गए, 6 12 फार्मूले अभी तक देख लो। अब उसके बाद देखो इसके अपोजिट भी चलेंगे। ये तो हो गई क्लॉकवाइज में 6 फार्मूले। अब इसके अपोजिट भी चल के दिखाते हैं। देखो इसके अपोजिट कैसे चलेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में आप tan से उठे, tan बराबर क्या होगा सेक बाय कोसेक, फिर सेक बराबर क्या होगा कोसेक बाय कॉट, सेक बराबर कोसेक बाय कॉट लिखा हुआ है, कोसेक बराबर क्या होगा कॉट बाय कोसेक, यानी कि इसके बराबर में ये और ये बटा में हो जाएगा, पहला वाला बटा दूसरा वाला। फिर इसके बराबर क्या होगा पहला वाला यानी कॉस बटा में साइन, तो कॉस यानी कि कॉस बाय साइन लिखा होगा, ये देख लो नीचे, है ना। इस तरह 6 12 फार्मूले, उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आ गई। अब देखो दूसरे टाइप के क्या है, दूसरे टाइप के इस टाइप के हैं ट्रिक। देखो फिर से वैसे ही बनाना है हेक्सागोनल बार बार बनाना है आपको। हेक्सागोनल एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ कैसे बनाना है, आपको कैसे समझ में आ जाएगा आसानी से कैसे बनाना है। सबसे पहले 1 2 और 3, ठीक है, ये कर दिया। फिर इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको ऐसे 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 ऐसे। आपको मात्र 3 चीज़ याद रखना है। क्या रखना है, यहाँ लिखना है tan, यहाँ लिखना है साइन, और यहाँ लिखना है कॉस। बाकी सब अपने आप आ जाएगा। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, ये आ जाएगा। कॉस का अपोजिट सेक होता है, tan का अपोजिट कॉट होता है। अब ये सारा आ गया, इसके बीच में डाल दिए क्या 1। अब देखो इसका खेल नेक्स्ट खेल स्टार्ट करते हैं इसका। ये देखो नेक्स्ट खेल इसका, बीच में डाल दिया 1। अब देखो अब यहाँ पे कौन सा खेल हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है अगर इसके और इसके सामने को हम गुना कर देंगे तो 1 आएगा। जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। इसी तरह सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। इस तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा 1 होगा। तो यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। ये देखो मैंने लिख भी रखा है नीचे, ये देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। चलो ये 6 फार्मूले यहाँ हो गए, 6 6 12 6 18, सबको याद रखने आपको। ये फिगर आपको अगर याद रहेगा तो सारा फार्मूला याद रहेगा। अभी देखो नेक्स्ट, ये आपका होता है नेक्स्ट, ये वाली नेक्स्ट वाली वीडियो जैसे ये स्टार्ट करेंगे तो आप देखिए ये नेक्स्ट वाली में है जो आपका ये दोनों मतलब बीच वाले को छोड़ के बगल दोनों पड़ोसी को अगर एक दूसरे से झगड़ा देंगे, झगड़ना मतलब समझते हो ना, दोनों को झगड़ा देंगे तो रिजल्ट ये आएगा, समझ रहे हो। यानी कि अगर मैं tan को cos से गुना कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं tan इंटू कॉस, तो क्या होगा हमें प्राप्त साइन। तो मैंने ऐसे सिंबल कर रखा है, यानी tan और cos को गुना कर दे तो हमें प्राप्त होगा साइन थीटा। इसी तरह इसको अगर साइन थीटा और कॉट थीटा को गुना कर दे तो हमें क्या प्राप्त होगा कॉस थीटा। इसी तरह कॉस थीटा और ये कोसेक थीटा को गुना कर दे तो क्या प्राप्त होगा कॉट थीटा। इसी तरह कॉट थीटा और सेक थीटा को गुना कर दे तो क्या प्राप्त होगा कोसेक थीटा। इसी तरह कोसेक थीटा और टेन थीटा को गुना कर दे तो क्या होगा सेक थीटा। कितने फार्मूले हो गए भाई 18 के 18 फार्मूले। चलो ये वीडियो की दूसरी कड़ी है और तीसरी इससे भी मज़ेदार होगी और शानदार ट्रिक के साथ ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मैं आपके इस
वैल्यूएबल कमेंट का भी इंतज़ार करूँगा, ताकि अगर कोई भी इशू आ रहा है लाइट या फिर मैं अभी ज़रा सा इस फील्ड में नया हूँ, तो आपको कोई भी इशू आ रहा हो साउंड का या फिर जिसका भी, या कैमरे का या फिर जो भी हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपका वैल्यूएबल कमेंट शायद मेरी ज़िंदगी बदल दे या फिर मेरे में सुधार ला दे। थैंक यू।